नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वशिष्ठ यूट्यूब के करंट अफेयर डेली चैनल में डेली करंट अफेयर 21 जुलाई 2021 में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम कल का अभ्यास प्रश्न करेंगे। कल का अभ्यास प्रश्न था, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इसका सही जवाब था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान कोरोना टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने अपनी तरफ की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलैक्स विकसित की है? इसका सही जवाब है आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलैक्स विकसित की है। यह डिवाइस एमलैक्स सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? इसका सही जवाब है डीआरडीओ। एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्थित प्रमुख रक्षा धातुक्रम अनुसंधान प्रयोगशाला में औद्योगिक पैमाने पर वैंडियम आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु TI10V2FV3AI विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? इसका सही जवाब है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए बनाई गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों। भारत सरकार ने लोगों का लॉजिस्टिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की शुरुआत की है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताओं के लिए और दूसरे विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा में अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। साथ ही अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। साथ ही तेल टर्मिनलों में विशेषज्ञता रखने वाले चेन्नई बेस्ड आईएमसी को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेटर प्रायोजक में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है टोयोटा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के शीर्ष कॉरपोरेटर प्रायोजक ने टोयोटा ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान अपने सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापनों को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापन को रोटेशन प्रसारण से हटा देगी, जबकि वर्ष 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रायोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? इसका सही जवाब है 5वां।
20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की भारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आज का 9th क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका सही जवाब है 75,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि जीएसटी मुआवजे के आंतरिक या अतिरिक्त है, जो कि वास्तविक उपकर संग्रह में से राज्यों को द्विमासिक आधार पर दिया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित कानूनों और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान पुलिस अधिकारियों के रवैये और व्यवहार में बदलाव लाना है। आज का अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।